साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में है भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ हरियाणा आईटी सेल की प्रदेश प्रमुख मधु शुक्ला जी। मधु जी को यह पद मिला है। मधु जी, क्या कुछ आपको आज पद मिला है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मुझे पूर्वांचल प्रकोष्ठ के आईटी सेल का प्रमुख बनाया गया है। पूर्वांचल प्रकोष्ठ में आईटी सेल का प्रमुख बनाया गया हरियाणा सरकार ने, और ये नियुक्ति मेरी सुजीत कैमरी जी द्वारा हुई है। सुजीत कैमरी जी हमारे हिसार के, हमारे साथ बीजेपी में हमारे कर्मठ कार्य बहुत कर्मठी नेता हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सबके सहयोग से ये नियुक्ति हुई है। जी मधु जी, जो आपको इस पद पर नियुक्ति दी गई है, इससे पूर्व क्या भाजपा के लिए आपने किया कि इतने बड़े पद पर आपको नियुक्ति दी गई? मैं पहले तो जिला में पूर्व जिला उपाध्यक्ष के पद पे रही हूँ। वहाँ पे भी हमें जो आदेश होता था हम कार्य करते थे, और उसके अलावा हमारी जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी राधा कपूर जी, उनके साथ भी हम लोग ने मिलकर काम किया था। उसके पश्चात वुमेन ओलंपिक की महिला राष्ट्रीय महासचिव रही। बाद में टीम मोदी सपोर्टर में राष्ट्रीय महासचिव रही। और अब आज जो है मुझे ये पद मिला है, ये तो मैं अपने आप को बिल्कुल धन्य समझती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। क्योंकि हमारे जो सुजीत भाई जी कैमरी, जिनको पूर्वांचल प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक का पद मिला, मैं उनका अभिनंदन करने के लिए हिसार आई हुई थी, और मैंने सोचा उनका मतलब वहाँ पे आके अभिनंदन करूँ। तो हिसार पहुँची और उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे ही नियुक्ति कर दी गई है। तो इससे तो मैं बल्कि इसके लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार नहीं समझ रही थी, और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। जिस प्रकार आपने बताया कि तैयार नहीं थी, क्या अभी भी आप इस कार्य करने को समर्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, अब जो मुझे जिम्मेवारी मिली हुई है तो समर्थ तो मुझे रहना पड़ेगा, और जो जानकारी है, जितने भी हमारे मतलब कार्यकर्ता हैं या भाई बंधु हैं, इन सबको साथ लेके चलेंगे और कार्य करेंगे अब क्षेत्र में। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आप क्या कुछ और कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं के लिए तो क्या, हम सभी कार्यकर्ताओं को एक ही है कि पूर्वांचल प्रकोष्ठ का हमें दायित्व मिला है। पूर्वांचल प्रकोष्ठ मतलब जितने भी यूपी, बिहार, वहाँ से सारे लोग आए हुए हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है। अब उसमें कई प्रकार के लोग हैं, जैसे एक तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, एक भाई ऐसा है जो नीचे तबके पे भट्टों पे मजदूरी कर रही हैं, कोई रेडी रिक्शा चला रही हैं, जो रेडी रिक्शा भी चला रही हैं। तो उन लोगों के लिए अभी किसी का वोटर कार्ड नहीं है, किसी का आधार कार्ड नहीं है, कोई मजदूरी करता है, 4 महीने रहता है, 6 महीने भाग जाता है। अभी पीछे आपके कोरोना काल में बेचारों के साथ दुर्गति हुई। आज उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई होता तो प्रदेश में शायद उनको भी अच्छे मतलब हम लोग न्याय दिला पाते, या उनके साथ उनको घर जाने तक के लिए कोई साधन दे पाते। लेकिन हमारे पास जिम्मेवारी नहीं थी उस समय। अब जिम्मेवारी हमें मिली है, तो हम एक चीज़ कर सकेंगे कि उन सब के लिए हम उनकी आवाज़ बन के उठेंगे। जिस प्रकार आपने बताया कि जो आप काम करेंगे उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो निर्वहन में अभी क्या मानते हैं कि पिछले दिनों जो सरकार द्वारा कार्य किया गया वो उचित नहीं था? नहीं, सरकार कोई भी कार्य अनुचित कर ही नहीं सकती है। बाकी ये है, लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है, वो क्या सोचते हैं। सरकार देखिए कभी अनुचित कार्य करती नहीं है, लेकिन ये है कभी हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है। उसके लिए मैं ये नहीं कहती कि सरकार कभी गलत कार्य करती है। जिस प्रकार आपको पूर्वांचल में आईटी सेल की जिम्मेवारी सौंपी गई है, आप पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे? अब आज मुझे परसों मेरी नियुक्ति हुई आईटी सेल में। मैं जो है अभी हमारी जिम्मेवारी ये रहेगी कि
पहले हम आईटी सेल की नियुक्ति करेंगे, उसमें प्रदेश संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद हम पूरे टीम का, पूरे जिले का, मंडल का इनका गठन भी होगा। इन सब के गठन के बाद हमारा उद्देश्य है नीचे से, धरातल से, क्योंकि मैं खुद धरती की बेटी हूँ। यूपी में मेरी पैदाइश हुई और यूपी के भाई हमारे सुजीत कुमार जी, वो हम सब धरती में जुड़े लोग हैं, इतने बड़े हम है ही नहीं। तो हम पहले अपने ही नीचे तबके से उठ के तब फिर ऊपर तक आगे सोचेंगे हमें क्या करना है। जैसा हाईकमान हमें आदेश करेगी हम बिल्कुल उनके अनुरूप ही काम करेंगे। तो कार्यकर्ताओं के लिए किस प्रकार क्या संदेश देना चाहेंगे? आप टीम का गठन भी करने जा रहे हैं जल्दी तो कुछ नहीं है, शायद मेरे को ही जानकारी लेट मिली है। हमें हमारे संयोजक सुजीत कुमार जी का पता चला तो हम उनको बधाई देने गए थे। उन्होंने शायद मेरे नाम पे विचार पहले से ही कर रखा था, मुझे सरप्राइज कर दिया। और गठन सुजीत जी ने पहले ही अपनी तैयारी कर ली है। मेरी तैयारी में हम संयोजकों को साथ लेके चलेंगे। बात रह गई जहाँ तक लोगों के लिए हम क्या करेंगे, तो असीजा साहब इसके लिए तो हम लोग आगे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी हमारे लिए काम आएगा वो हम सब मिलके करेंगे और उन्हीं के लिए करना ही है हमको। और क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा है कि पूर्वांचल समाज को हमें एक मंच पे लेके आना है। पूर्वांचल समाज की आवाज़ हमें इस तरह से बुलंद करनी है कि एक बार ऐसा ये हो जाए कि सब पूर्वांचल की आवाज़ एक जगह हो। जिस तरह से जैसे आज कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारी आवाज़ उठाने वाला या पूर्वांचल समाज को हमें बाहरी दर्जा दिया गया था। ये कौन है? ये यूपी बिहार वाले हैं। हमारा एक हरियाणा के अंदर अपना कोई अस्तित्व नहीं था। आज ये पूर्वांचल प्रकोष्ठ जो हमें मिला है और इतनी बड़ी मुझे जिम्मेवारी मिली, आप सबके बीच में मैं रहती थी। अब आप सब भी तो हमारा सहयोग करेंगे, हम सबके साथ खड़े होंगे। आज आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रही हैं, इस तरह मैं भी अपनी आवाज़ जब आपके माध्यम से ही उनके लिए काम भी किया जाएगा। तो मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा। धन्यवाद असीजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें